नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत सिंह और फिर आज एक हमारे YouTube चैनल पे आज एक वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। आज वीडियो हमारा बहुत ही उत्तेजक और मतलब एमपी जितने भी एमपी के लोग हैं उनके लिए, सारे एमपी के लोग के लिए वीडियो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम बेस राजस्थान लेने जाएंगे, हम उदयपुर जाएंगे, हम जयपुर जाएंगे, हम भिलवाड़ा जो भी छिंदवाड़ा वहाँ जाएंगे बेस लेने के लिए। हमारे आसपास जितने क्षेत्र हैं, उज्जैन के आसपास जितने क्षेत्र हैं कई हाट है, परचौर है, धुंधड़का है, उज्जैन में है और बहुत सारे हाट, बहुत सारे पशुपालक व्यापार जो अपने घर से बेच रहे हैं, बहुत सारी भैंसें हैं। जिसके बाद भी कुछ लोगों को क्या बोले, खुद मेरे को भी, मैं भी खुद अभी थोड़ा दिन पहले राजस्थान भैंस लेने गया था। वहाँ का माहौल देखा मैंने तो बहुत ही टाइट है। और टाइट कैसे हुआ? टाइट अपनी वजह से हुआ। भैंस क्यों टाइट हो रही है? अपनी वजह से हो रही है। सबसे बड़ी बात, वहाँ के लोग क्या बोलते हैं कि आप भैंस ले जाते हो, एक भैंस दूध खाते हो और दूसरी भैंस में आप कट्टू वाले को दे देते हो। इसी कारण भैंस की कमी आ रही है, जिसे मतलब भैंस की खलान कहा जाता है राजस्थान। आज वहाँ पर भैंस की कमी आ गई है। तो आप सोच लो कि एमपी हो या दूसरे और क्षेत्रों में भैंस की कितनी कमी होगी, आप सोच सकते हो उन बातों को। सबसे बड़ी बात, जो एमपी से लोग राजस्थान जा रहे हैं भैंस लेने के लिए, उनको इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि हमको क्या कीमत लगानी है वहाँ जाकर। वो तो अपनी जो गांव की भाषा में जो कीमत लगाते हैं वहाँ पर जो लगा देते हैं वो कीमत। तो आप यहाँ से अगर कोई बात नहीं, आप अगर आपको शौक है, आपको चाहत, आपको इस प्रति कोई प्रेम है कि मैं राजस्थान से भैंस लेके आऊँगा, तो अच्छी बात है, आप जाइए राजस्थान भैंस लेने के लिए। मगर किसी व्यापार या किसी दलाल को स्पष्ट कीजिए कि भाई मेरे को इतने में भैंस खरीदनी है। आप दुगनी कीमत बोल दो, आप ये नहीं सोचोगे। जो भी व्यापार जो लोग करते हैं, जैसे धुंधड़का है, धुंधड़का में जितने व्यापारी हैं वो सब राजस्थान भैंस लाते हैं। अब वो क्या है कि वो उनका खर्चा सब काट के भैंस की कीमत लगाते हैं ना। अपन क्या रहते हैं, डायरेक्ट 1 लाख की भैंस ले और 1 लाख में उसने 1,20,000 बोले, अपन ने 1,10,000 में उठा ली। अपन वो 10 से 12,000 या 15,000 एक भैंस पे लाए, तो इससे तो यूँ एक भैंस का तो खर्चा बहुत ज़्यादा ही रहता है। मगर अपन 8 से 10 भैंसे लाएंगे तो थोड़ा कम में रेट में बढ़ जाएगी। उसका भी खर्चा मिनिमम 8 से 10,000 आएगा एक भैंस का भी, क्योंकि वहाँ पर कोई फ्री में चीज़ नहीं है। आपको, आप गाड़ी लेके घूम रहे हो गाँव में, तो आपको पैसा लगेगा, आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा। आपको आज साथ में दलाल हो तो उस दलाल को भी एक दिन के एक भैंस पे 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। और वहाँ पे 2 से 3 दिन ज़्यादा से वो आपको रोकेगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद लोग इतने जा रहे हैं एमपी के। आप जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से जाओ, अच्छा है, जाओ तो भैंस अच्छी लेके आओ, मगर थोड़ा रेट को समझो। जो अपन यहाँ से जाके उनकी भैंस को खरीद रहे हैं ना, उसके कारण एमपी में बहुत ही ज़्यादा रेट बढ़ गया। नॉर्मल आदमी यहाँ हाट में अभी भैंस नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अपने भाव ही इतनी बढ़ा दी है वहाँ जाके। अपन ने 1 लाख की भैंस को 1,10,000 में उठा ली और 10-12,000 खर्चा, वो कुछ दिखा ही नहीं अपन। इसलिए अपनी भैंस की खर्चा क्या हो गया, 1,20,000 तक हो गया। अब 1,20,000 भैया यहाँ 80,000 90,000 में अपन को 20 भैंस मिल रही थी, वो भी दूध वाली। अभी मैं खुद 3 भैंस लेके आया हूँ। मेरे को भी एक चस्का था कि जाना था वहाँ पर राजस्थान। ठीक है, मैं अपना शौक रहता है सभी का, मैं इसलिए नहीं आपको मना नहीं बोल रहा हूँ, आप मत जाओ आप भैंस लेने के लिए। मैं खुद भी गया था, मेरे पास भी अभी 3 भैंस, आप बताना थोड़ा, ये 3 भैंस लेके आया हूँ मैं वहाँ से। एक सबकी अलग अलग कीमत है और अभी एक जनी हुई है और 2 गाभी ने अभी 8-4 दिन में जलने वाली है। सबका अलग अलग प्राइस है और मैंने तो मीडियम और लो प्राइस में भैंस खरीदी है, क्योंकि मुझे पता है दलाल, अगर आप नॉर्मल रहोगे, आप सीधे साधे रहोगे तो आपको दलाल खा जाएगा। वो इतने पैसे हेडेगा ना आपसे कि कोई कीमत ही नहीं है, आपको बिना पूछे कीमत लगा देगा। आप जाइए, आपके साथ अगर कोई मित्र हो तो व्यापारी आदमी को ले जाइए, तो ये आप भैंस लाना वहाँ से, बाकी भैंस मत लाना। और भैया सबसे बड़ी बात, भैंस की कमी क्यों आ रही है? भैया भैंस की कमी इसलिए आ रही है, ना अपन कोई पाड़ी उसेर रहे हैं, ना कोई अपनी भैंस रख रहे हैं। अपन ने 1 साल दूध दिया, दूसरे साल में इसको कटवा दिया, भैंस की कमी हो गई। अब भैंस कहाँ से आएगी? अब तो रेट बढ़ेगा।
अगर नॉर्मल आदमी भैंस ही खरीद आएगा तो दूध भी बढ़ जाएगा ऊंचे रेट में, तो ऐसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे आप अपने घर पे, उधर आप राजस्थान में जाओगे, आप अगर आप बोलोगे इतनी बड़ी पाड़ी है, जैसे भैंस से कोई छोटी 1-2 साल की, 1.5 साल की, ऐसे वहाँ 2.5 साल में पाड़ी गाभिन हो जाती है। हम बड़े बड़े मतलब हम गए थे राजस्थान, तो हमने कम से कम 1500 भैंस देखी हो। जब जाके हमने 9 भैंस खरीदी हो, 1500 से 2000 समथिंग। सबसे उस दलाल ने बोला सबसे ज़्यादा भैंस ही आपने देखी। इससे अभी तक मैंने यहाँ जितने मेरे घर पे आए हैं, शाम को सुबह आते हैं और शाम को भैंस जितने भी लेने उनको 8, 10, 15 लेके शाम को उनकी पिकअप करवा देता हूँ। और आपको 6-7 दिन हो गए तब आपको जाकर 9 भैंस खरीदी है। हमने, हमारा वो मतलब नहीं था कि हम वहाँ जाके भैंस खरीदे। हमारा मतलब यह था कि हमको थोड़ा वहाँ से एक ज्ञान लेना था कि भैया कितने भैंस पे क्या मार्जिन है, क्या रहेगा। हम तो एक सोच से गए थे। बाकी आप अगर आपको 1-2 भैंस खरीदनी है तो आप यहीं से खरीदो, अच्छे हाट से खरीदो। अपने समीप कोई व्यापारी आदमी है तो उससे गारंटी से खरीदो। वहाँ पर कोई गारंटी नहीं रहती भैया। 800-900 किलोमीटर है वो सब चिड़ियाल में, रानीवाड़ा, जालोर, बहुत सारे स्टेट है। कम से कम 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर से अगर आप भैंस खरीदोगे, वो तो बहुत बोलते हैं कि गारंटी है। गारंटी तो रहेगी, वो तो मानी बात, गारंटी रहेगी। मगर आप एक भैंस को यहाँ से ले जाओगे तो कितना खर्चा आएगा? मानो आपको 30,000 रुपये। एक भैंस को ले जाने में 30,000 का खर्चा आएगा। एक भैंस को उधर से भी लाओगे तो 30,000 रुपये लगेगा। इससे अच्छा भैया यहीं पे खरीदो अपने धुंधड़का हाट में। सबसे बेस्ट है, विश्व प्रसिद्ध है विश्वविद्यालय में, और भारत का सबसे बड़ा हाट यही है धुंधड़का का। ऐसा तो बहुत सारे हाट है, मगर धुंधड़का का जो फेमस हाट है वहाँ पर शानदार भैंस आई। हालांकि वहाँ भी कीमत आसमान पकड़ रही है। अगर अपने समीप जो व्यापारी हो, और मेरे हिसाब से तो जो घर संधी भैंस है वही खरीद दो तो आपको सार रहेगा। अगर कोई राजस्थान जाए तो एक बार अपने व्यापारी या कोई अच्छा मित्र हो उससे परिचित होके जाए, बिना वहाँ पर सोचे समझे ना जाए। ठीक है, हम गए थे, हमको पता है कि कैसा क्या माहौल रहा है, इसलिए मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दी है। आप जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पूरी तरह से खा जाए। सारे लोग नहीं। हम गए थे जिस दलाल के पास में, बहुत ही अच्छा आदमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर कुछ लोग खराब है, उधर से आपको पैसे भी चुरा लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, हालांकि अच्छा लोग होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत, इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी रखे हैं। आप जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर आपको 1-2 भैंस खरीदनी है तो इससे खरीदो। आपको अगर 8-10 भैंस खरीदनी है तो आप बिल्कुल राजस्थान जाओ, और राजस्थान जाओ और कीमत मीडियम रेंज की लगाओ। ऐसा नहीं कि भाई आपको 1 लाख, इसका 1,20,000 बोला ना, आपने डायरेक्ट कह दी कि भैया 1 लाख, तो ऐसे तो क्या वो 1,10,000 में छोड़ेगा? इसकी कहाँ कीमत बढ़ेगी भैया? अपनी कीमत बढ़ेगी। इसलिए आराम से रेट सोच समझ के लगाओ। बोली 70 से 60 से स्टार्टिंग करो तो आपको महीने में रहेगी। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम।